हो गया स्टार्ट। सो हेलो दोस्तों, गेट इनटू कंप्यूटर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में लेकर आ गया हूँ बिहार बेल्ट्रॉन के लिए प्रैक्टिस सेट। ये हमारा प्रैक्टिस सेट 3 है, क्योंकि हमने पिछले वीडियो में एक से लेकर 2 प्रैक्टिस सेट को देख लिया था। तो इस वाले वीडियो में हमने प्रैक्टिस सेट 3 लेकर आया हूँ, क्योंकि बिहार बेल्ट्रॉन का एग्जाम जो है जो स्टार्ट हो चुका है। तो उससे रिलेटेड जितने भी MCQ है वो सारे मैं VVI को लेकर आया हूँ। तो देखिए, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, देखिए फर्स्ट नंबर बोल रहा है कि किसी प्रोग्राम फीचर या फाइल का एक छोटा चित्रात्मक निरूपण निम्न में से क्या कहलाता है। तो देखिए यहाँ पे बोल रहा है छोटा चित्रात्मक निरूपण निम्न में से क्या कहलाता है। जैसे हम डेस्कटॉप पे किसी चीज को फाइल को सेव करते हैं तो उसमें क्या हल्का सा चित्र बन के आता है, तो वो किसके कारण आता है, तो वो जहां हम डेस्कटॉप पे रखते हैं तब आता है। तो यहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ है डेस्कटॉप, तो यहाँ पे आपका ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आभारी कीबोर्ड के संदर्भ में देखिए, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, आभारी कीबोर्ड के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो आभारी कीबोर्ड के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, तो यहाँ पे बोला गया है कि आभारी कीबोर्ड एक सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग मानक कीबोर्ड की तरह ही किया जाता है। तो यहाँ पे आपका ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS एक्सेल में कौन सा फंक्शन उनके माध्यम डेटा बिंदुओं को पूर्वा विचलन का औसत देता है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आप लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग कर रहे हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा प्रतीक यानी बोला गया है सिंबल ऑपरेटिंग सिस्टम में शीर्ष स्तरीय निर्देशिका का प्रतिनिधित्व करता है। तो वो क्या करता है, तो वो इस प्रकार का सिंबल प्रतिनिधित्व करता है। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर निम्न में से किस तकनीक पर आधारित थे। तो पहली पीढ़ी के कंप्यूटर किस पे आधारित है, तो वो वैक्यूम ट्यूब पे थे, जो कि सबसे बहुत बड़ा होता था ये वैक्यूम ट्यूब। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोग्राम मुख्य रूप से ब्रोशर पत्र सीखने की गतिविधि प्रश्नोत्तरी परीक्षा और छात्रों के होमवर्क असाइनमेंट जैसे डॉक्यूमेंट बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। तो वो किसके द्वारा किया जाता है, तो वो वर्ड प्रोसेसर के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भाषा कंप्यूटर द्विधारी समझी और निष्पादित की जाती है। तो यहाँ पे बोला गया है कि द्विधारी, तो वो किसके द्वारा की जाती है, तो वो मशीनी भाषा के द्वारा की जाती है। तो यहाँ पे आपका ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसको पराबैंगनी प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है लेकिन उच्च वोल्टेज चाहिए होता है और इसे पूरे सर्किट पर नहीं बल्कि प्रत्येक मेमोरी सेल में अलग से आरोपित किया जा सकता है। तो वो किस पे किया जाता है, तो वो विद्युत रूप से इरेजेबल प्रोग्रामेबल में होता है। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बारकोड की अंतिम संख्या को चेक डिजिट कहा जाता है। देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बोला गया है बारकोड की अंतिम संख्या को चेक डिजिट कहा जाता है। यह डिजिट किस बात की जांच करती है, तो वो बारकोड की सही ढंग से स्कैन किया गया है या नहीं, इसकी जांच करती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोमेट्रिक स्पूफिंग एक ऐसी विधि है जिसके तहत किसी व्यक्ति की खाली स्थान का एक नकली ढांचा तैयार किया जाता है ताकि बायोमेट्रिक स्कैनर को भ्रमित किया जा सके। बायोमेट्रिक के बारे में पूछा गया, ठीक है, तो वो किसके द्वारा किया जाता है, तो बायोमेट्रिक के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, USB पोर्ट उपयोग जैसे कैमरे और स्कैनर को कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए किया जाता है। वो कैसा उपकरण है, तो वो बाह्य उपकरण है जो बाहर से लगाया जाता है। तो यहाँ पे आपका ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब हम फ्लैश ड्राइव में प्लग करते हैं तो कंप्यूटर के किस रूप में इसकी पहचान करता है। यहाँ देखिए, यहाँ पे बोल रहा है ड्राइव में प्लग करते हैं तो किस रूप में पहचान करते हैं, तो वो डिस्क ड्राइव के रूप में पहचान करता है। तो यहाँ पे आपका ये ऑप्शन राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्राफिक टैबलेट किस अन्य नाम से भी जाना जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बोला गया है कि ग्राफिक टैबलेट किस अन्य नाम से भी जाना जाता है, तो वो ड्राइंग टैबलेट के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पे आपका ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें निम्न बाइट इकाइयों को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है। तो देखिए यहाँ पे बोला गया है आरोही क्रम में व्यवस्थित किया है किसे, तो देखिए पहले होता है मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट और पेटाबाइट। तो यहाँ पे ये व्यवस्थित रूप से है, तो यहाँ पे आपका ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर की डिवाइसों के संदर्भ में असंगत विकल्प का चयन कीजिए। देखिए यहाँ पे कंप्यूटर की आईओ डिवाइसों के संदर्भ में असंगत विकल्प का चयन कीजिए, यानी कौन सा अलग है। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया है ए ऑप्शन में कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, ये जो तीनों है ये क्या है, इनपुट डिवाइस है। ठीक है, इनपुट डिवाइस। ठीक है, और ये जो है स्पीकर ये आपका आउटपुट डिवाइस है। तो यहाँ पे जो बोला गया था असंगत, यानी कि सबसे अलग कौन है, तो ये कंप्यूटर स्पीकर है जो आपका असंगत है। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भिन्न आईपी एड्रेस का अनुकरण कर किसी नेटवर्क तक पहुंच पाने का एक तरीका है। तो वो किसके द्वारा पहुंच सकते हैं, तो वो आईपी स्पूफिंग के द्वारा पहुंच सकते हैं। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बड़ी संख्या में दस्तावेजों को शीघ्रता से प्रिंट करने की क्षमता के कारण किस प्रिंटर का कार्यालय का वर्क हार्स माना जाता है, तो वो लेजर प्रिंटर को माना जाता है। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुकार्य मल्टी फंक्शन। देखिए यहाँ पे बोला गया है बहुकार्य मल्टी फंक्शन प्रिंटर किसके रूप में कार्य करता है, तो वो प्रिंटर कैम्पियर, स्कैनर, फैक्स मशीन के रूप में कार्य करता है। तो यहाँ पे आपका ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे जो हमने क्या किया है हाईलाइट कर दिए हैं आंसर को, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा टाइम ना हो रहने के कारण इसको क्या किए हैं हाईलाइट कर दिए हैं आंसर को। ये जो वीडियो है लगभग कम से कम तो 15 दिन पे एक वीडियो आता है मेरा। ठीक है, देखिए यहाँ पे बोला गया है एक सिमुलेटर डिवाइस, सिमुलेटर। देखिए यहाँ पे सिमुलेटर डिवाइस जिसका यूजर इंटरफेस और एपीआई एक प्रिंटर ड्राइवर से मिलता जुलता है, लेकिन जो एक भौतिक कंप्यूटर प्रिंटर से जुड़ा नहीं है वो क्या है, तो वो वर्चुअल प्रिंटर है। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है सभी प्रिंटर एक या एक से अधिक के साथ आते हैं। क्या किसके साथ आते हैं, तो देखिए सभी प्रिंटर एक या एक से अधिक किसके साथ आते हैं, तो वो रेसिडेंट फॉन्ट्स के अधिक आते हैं। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रेषक से एक चयनित चैनल के माध्यम से एक रिसीवर तक इसकी गति को प्रभावित करने वाली बाधाओं पर काबू पाकर सूचना या संदेश के प्रसारण या प्रसार होने के संदर्भ में करता है। देखिए यहाँ पे बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रेषक से एक चयनित चैनल के माध्यम से एक रिसीवर तक इसकी गति को प्रभावित करने वाली बाधाओं पर काबू पाकर सूचना या संदेश को प्रसारण या प्रसार होने के संदर्भित करता है, तो वो संचार है। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिजिटल ऑडियो और वीडियो के संदर्भ में एमपीईजी का पूर्ण रूप क्या है। तो देखिए एमपीईजी का पूर्ण रूप क्या होता है, तो मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप होता है। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इमेज कंप्रेशन सिस्टम में क्वांटाइजर निम्नलिखित में से किसे संदर्भित करता है, तो वो यह सीमित संख्या में प्रतीकों को उत्पन्न करता है जिसका उपयोग रूपांतरित संकेत के निरूपण में किया जा सकता है। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं
विंडोज में डिफ़ॉल्ट प्रिंटर सेटिंग से संदर्भ में कई प्रतियों को प्रिंट करते समय प्रिंटर प्रॉपर्टी का निम्न में से कौन सा टैब आपको पृष्ठों का क्रम निर्धारित करने में तथा पृष्ठों को स्टेपल करना है कि नहीं यह निर्धारण हेतु स्टेपल स्थिति आदि में सक्षम बनाता है? तो वो कौन बनाता है? तो वो फिनिशिंग बनाता है। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा हुआ लेकिन आंसर छोटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे बोला गया है इंटरनेट के संदर्भ में, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बोला गया है इंटरनेट के संदर्भ में आईपी का पूर्व रूप क्या है? तो इंटरनेट के संदर्भ में आईपी का क्या है पूर्ण रूप? तो वो इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन में दिया हुआ है इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 26 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा क्लाइंट और सर्वर के बीच मध्यस्थ के रूप में, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है और अक्सर सुरक्षा उद्देश्यों के लिए क्लाइंट या सर्वर को अलग करने के लिए उपयोग किया जाता है? तो वो किसके द्वारा किया जाता है? तो प्रॉक्सी सर्वर के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से, ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर है जो इंटरनेट पर एक वेबसाइट को होस्ट करता है? तो वो कौन होस्ट करता है? तो वो वेब सर्वर करता है। तो यहाँ पे आपका ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है FAT यानी FAT32 फाइल सिस्टम में आप क्या नहीं बना सकते हैं? तो वो 16 GB से बड़ा विभाजन नहीं बना सकते हैं। तो वो आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे बोला गया है मशीनी भाषा के रूप में भी जाना जाता है। किसे मशीनी भाषा के रूप में जाना जाता है? तो निम्न स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गाइडेड देता है ट्रांसमिशन माध्यम कांच या प्लास्टिक से बने कोर के माध्यम से प्रकाश को प्रवर्तन सिद्धांत का प्रयोग करता है? सिद्धांत तो वो कौन करता है? तो वो अनशिल्डेड स्टेट पेयर केबल करता है। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी वेब पेज में मौजूद वह शब्द, देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बोला गया किसी वेब पेज में मौजूद वह शब्द अथवा आइकॉन जिस पर क्लिक करके किसी अन्य वेबसाइट पर जाया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो हाइपरलिंक के जरिए किसी अन्य वेबसाइट पे जाया जाता है। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है www का पूर्ण रूप क्या है? तो देखिए यहाँ पे 3 बार www है। तो www का पूर्ण रूप क्या होता है? तो वर्ल्ड वाइड वेब होता है। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन में दिया हुआ है वर्ल्ड वाइड। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गूगल कैलेंडर लैब्स का व्यू एक बार में पूरे वर्ष का अवलोकन प्रदान करना है। तो देखिए यहाँ पे बोला गया है गूगल कैलेंडर लैब्स का किस व्यू एक बार में पूरे वर्ष को अवलोकन प्रदान करना है? तो वो ईयर को। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है MS वर्ड 2019 के होम टैब में, ध्यान दीजिएगा 2019 से क्वेश्चन है। MS वर्ड 2019 के होम टैब में निम्नलिखित में से मौजूद किस विकल्प का उपयोग करके आप चयनित टेक्स्ट के सभी अक्षरों के बड़े अक्षर में बदल सकते हैं? तो वो अपर केस के जरिए आप बदल सकते हैं। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईमेल भेजने के दौरान हमें CC नामक एक फीचर दिखता है, ठीक है, इसका पूर्ण रूप क्या होता है? तो देखिए CC का पूर्ण रूप होता है कार्बन कॉपी। तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है ए ऑप्शन में कार्बन कॉपी। तो यहाँ पे आपका ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कई ईमेल सिस्टम एक सर्वर से दूसरे सर्वर पर संदेश भेजने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग करता है? तो देखिए ईमेल भेजने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग करता है? तो वो SMTP का यूज करता है। तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्यूमेंट का सही पूर्वावलोकन प्राप्त करने के लिए MS वर्ड को आपके द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे पेपर के बारे में कुछ विवरण जानने की आवश्यकता है जिसे पेज का क्या कहते हैं, ठीक है। तो देखिए उसको हम पेज का आकार बोलते हैं। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहली लाइन को इंडेंट करते के कारण
करने के कारण, देखिए पहली लाइन को इंडेंट करने के कारण नीचे दिए गए उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें इन चरणों का सही अनुक्रम दिया गया है। तो वो कौन सा है? तो पैराग्राफ। तो यहाँ पे आपका ये ऑप्शन राइट हो जाएगा, पैराग्राफ के अंदर ही इंडेंट होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। एमएस वर्ड 2016 में इंडेंट को सही क्रम में लागू करने के लिए अनुक्रम में दिए गए चरणों को व्यवस्थित करने वाले विकल्प का चयन करें। यानी व्यवस्थित यानी जस्टिफाई। देखिए यहाँ पे बोला, देखिए व्यवस्थित करने के लिए बोला गया है, यानी इंडेंट मार्कर के बिल्कुल तल पर क्लिक करें। यानी कि जो इंडेंट मार्कर रहेगा उसके बिल्कुल तल पर आपको क्लिक करना होगा, तब जाकर ये सही क्रम में लागू होगा। तो यहाँ पे आपका ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल का निम्नलिखित में से कौन सा फीचर चयनित सेल को एक बड़े सेल में जोड़ने के लिए उपयोग किया जाता है और यह कंटेंट को एक नए सेल में केंद्रित करता है? तो वो कौन करता है? तो वो मर्ज एंड सेंटर करता है। तो यहाँ पे आपका ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस वर्ड 2010 डॉक्यूमेंट में एक ही बार में कई सारे बदलाव करने के लिए निम्नलिखित में से किस कमांड का उपयोग किया जाता है? तो देखिए यहाँ पे बोला गया है क्वेश्चन में कि डॉक्यूमेंट में एक ही बार में कई सारे बदलाव करने के लिए किस कमांड का उपयोग करते हैं? तो वो रिप्लेस के जरिए करते हैं, जिसका शॉर्टकट की होता है Ctrl+H। ठीक है, यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा चेक बॉक्स विकल्प एमएस वर्ड 2016 की प्रूफिंग विकल्पों में जब एमएस ऑफिस प्रोग्राम में वर्तनी, देखिए यहाँ पे टाइप थोड़ा सा गलत हो गया है, वर्तनी सुधार करते हैं श्रेणी के अंतर्गत उपलब्ध होता है? तो कहाँ पे होता है? तो अपर केस में शब्दों को अनदेखा करें। तो देखिए यहाँ पे ए ऑप्शन आपका राइट हो जाए, क्योंकि अपर केस में सभी क्या होते हैं? सब बड़े अक्षर में होते हैं। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसको बंद करने से आपको एमएस वर्ड 2019 डॉक्यूमेंट में ट्रैक किए गए बदलाव समाप्त नहीं होते हैं? तो वो ट्रैक चेंज के जरिए नहीं होते हैं। तो यहाँ पे आपका ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एमएस वर्ड 2019 के फूटर की सबसे उपयुक्त परिभाषा है? तो देखिए फूटर यहाँ पे बोला गया है कि सबसे उपयुक्त परिभाषा है, तो वो क्या है? तो यह डॉक्यूमेंट का एक भाग है जो निचले मार्जिन में दिखाई देता है। थोड़ा सा टाइप यहाँ पे गलत हो गया है। तो यहाँ पे देखिए यह डॉक्यूमेंट का यह भाग है जो निचले मार्जिन यानी कि सबसे नीचे दिखाई देता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट पर दिखने वाले इलेक्ट्रॉनिक पेज का क्या कहलाते हैं? देखिए इंटरनेट पे दिखने वाले इलेक्ट्रॉनिक पेज क्या कहलाते हैं? तो वो वेब पेज कहलाते हैं। तो यहाँ पे आपका ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस वर्ड 2016 में प्राप्तकर्ता चुने जो पात्रों की मेल मार्जिंग का तीसरा चरण है, यानी पात्रों का मेल मार्जिंग का तीसरा चरण तो कौन है? तो वो देखिए यहाँ पे तीसरा चरण है, इसके अंतर्गत विकल्प की संख्या कितनी होती है? यहाँ पे आगे क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चन नहीं पढ़े थे आगे। तो यहाँ पे बोला है इसके अंतर्गत विकल्प की संख्या कितनी होती है? तो वो 3। देखिए मेल मार्जिंग में बोल रहा है, तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस वर्ड 2019 में टेक्स्ट को इटैलिक, देखिए यहाँ पे लिखा गया है इटैलिक बनाने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग करते हैं? तो इटैलिक का शॉर्टकट क्या होता है? Ctrl+I। यहाँ पे ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस वर्ड 2016 में फाइल को बंद करने के लिए किस फाइल मेनू को विकल्प को चुनेंगे? देखिए एमएस वर्ड फाइल को बंद करने के लिए बोला गया है कि किस फाइल मेनू से किस विकल्प को चुनेंगे? तो वो क्लोज को चुनेंगे। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से 10 16 का दशमलव समकक्ष है। देखिए
यहाँ पे बोला गया है निम्नलिखित में से 10 16 का दशमलव समकक्ष क्या है। तो देखिए दशमलव समकक्ष क्या है, तो वो 16 है। तो यहाँ पे आपका ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइलों के वर्जन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा विकल्प सही है। तो फाइलों के वर्जन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा विकल्प सही है। तो देखिए यहाँ पे डी नंबर में हाईलाइट किया गया है कि यह आपको फाइल की नई प्रतियों को सेव करने को संदर्भित करता है। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा सबस्क्रिप्ट टेक्स्ट को सबसे समान स्थित है। तो देखिए सबस्क्रिप्ट पूछ रहा है यहाँ पे सबस्क्रिप्ट। तो सबस्क्रिप्ट का क्या काम होता है, तो आधार रेखा से थोड़ा सा नीचे कर देगा। जैसे यहाँ पे हम कुछ लिख रहे हैं टेक्स्ट, जैसे कुछ हम लिखे कंप्यूटर, ठीक है। तो यहाँ पे जो देखिए जैसे हम सबस्क्रिप्ट आर में लगाएंगे तो ये आर क्या होगा कि ऐसे हल्का सा नीचे की ओर हो जाएगा, यहाँ से हटकर यहाँ नीचे आ जाएगा। तो वो होता है सबस्क्रिप्ट। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपका ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं किसमें हाइपरलिंक्स होते हैं जो खरबों पेजों और फाइलों को एक दूसरे से जोड़ते हैं। तो वो वर्ल्ड वाइड वेब। तो यहाँ पे आपका ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉटेड डेसिमल नोटेशन। देखिए यहाँ पे बोला गया है डॉटेड डेसिमल नोटेशन में आईपी संस्करण 4 एड्रेस को बिल्कुल कितने दांतों चिन्हों का उपयोग करके दर्शाया जाता है। तो कितने दांतों का उपयोग करके, तो 4 दांत चिन्हों का उपयोग करके। तो यहाँ पे 4 दांत। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधूरे ईमेल को बिना भेजे ही किस फोल्डर में स्टोर किया जाता है। तो देखिए अधूरे ईमेल को बिना भेजे ही किस फोल्डर में स्टोर किया जाता है, तो वो ड्राफ्ट में किया जाता है। तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यू टैब। व्यू टैब पर जाने के लिए एमएस एक्सेल 2019 में किस शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं, ठीक है। तो व्यू टैब में जाने के लिए तो वो Alt+W से व्यू टैब के अंदर जा सकते हैं। तो यहाँ पे आपका ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब आप एमएस एक्सेल 2010 वर्कशीट में B3 से लेकर B3 कोलोन इतना, देखिए यहाँ पे कोलोन होता है B3, देखिए B3 से लेकर G9 सेल की रेंज को सिलेक्ट करते हैं तो नेम बॉक्स में क्या प्रदर्शित होता है। तो नेम बॉक्स में क्या प्रदर्शित होगा, तो B3। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीपीयू किस बस के माध्यम से वीडियो बोर्ड से जुड़ा होता है। तो सीपीयू किस बोर्ड से जुड़ा होता है, तो वो सिस्टम बस के माध्यम से वीडियो बोर्ड से जुड़ा होता है। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 किलोबाइट कितने बाइट के बराबर होते हैं। तो 1 किलोबाइट कितने बाइट के बराबर होते हैं, तो वो 1024 बाइट के बराबर होते हैं 1 किलोबाइट। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किस संरचना का अनुसरण यूएसबी आर्किटेक्चर करता है। तो देखिए यूएसबी आर्किटेक्चर कौन करता है, तो वो ट्री स्ट्रक्चर करता है। तो यहाँ पे आपका ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। देखिए यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन में टाइप गलत कर दिया है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर प्रत्येक कक्ष पर खाली स्थान पंचित किए हुए पेपर उपयोग करता है। तो देखिए पंचित किए हुए पेपर उपयोग करता है वो क्या, तो अक्षर। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और साथ ही एग्जाम में जाकर आप इससे देख सकते हैं कि कितने क्वेश्चन हमारा लड़ा है नहीं लड़ा, वो आप कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।